नमस्कार, बिट्स न्यूज 24x7 में आपको स्वागत है। आज हमारा कैमरा में गरीबों का मसीहा डॉक्टर फुआद हलीम वर्तमान बंगाल का विधानसभा चुनाव लेकर जिस तरह सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस साथ में मुख्य विपक्षी दल भाजपा का जुबानी जंग जारी है, जैसे बंगाल में और दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है। जी हाँ, 34 साल बंगाल शासन किया वामफ्रंट, वो वामफ्रंट साथ में कांग्रेस और धर्मनिरपेक्ष पार्टी मिलकर एक जबरदस्त लड़ाई का तैयारी शुरू हो गया, जिसका नेतृत्व में डॉक्टर फुआद हलीम का नाम सबसे आगे, क्योंकि जिस तरह पिछले 2 बार निर्वाचन में कैंडिडेट होने के कारण उनको ढेर सारे तकलीफ झेलना पड़ा, साथ ही फिजिकल असल्ट का सामना करके मृत्यु मुख पे पहुंचना पड़ा। अब बारी है बंगाल को जनता को सही मार्ग दिखाने का, और इस विषय में डॉक्टर हलीम कॉन्फिडेंट के साथ बताया। उनका वर्षियन कॉमरेड हन्नान मोल्ला जी ने अपना 80 साल उम्र को केयर नहीं करके किसानों का आंदोलन देश भर में सही और गलत किया है, आम भारतवासी को दिखा दिया। उस तरह इस विधानसभा चुनाव में वाम कांग्रेस गठबंधन इतिहास रचने जा रहा है। डॉक्टर फुआद हलीम का माफिक युवा गरीबों को डॉक्टर को बिट्स न्यूज 24x7 की तरफ से नमन। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। देखिए, एक डॉक्टर का वजूद इसके ऊपर खड़ा है कि वो किसी का इलाज करे। अगर डॉक्टर इलाज अगर नहीं कर पाए, या मरीज़ और डॉक्टर में जो रिश्ता है उसके ज़रिए से जो मरीज़ का इलाज होता है, इसमें कोई और दरार अगर आ जाए, एक दीवार आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे अहम जो इल्म एक डॉक्टर का है, वो जो सीखा है अपना सारा ज़िंदगी में इलाज करने का, ये उसका वो कुर्बानी दे देगा। तो मैं समझता हूँ कि एक मरीज़ और डॉक्टर में इलाज की ज़रूरत के बाहर और कोई रिश्ता नहीं चाहिए। देखिए, बंगाल में अभी एक राजनीति चल रही है, जो राजनीति एकदम दखलंदाजी का राजनीति है। वो लोग सब जगह दखल करना चाहते हैं, वो मीडिया स्पेस दखल करना चाहते हैं, वो सोशल स्पेस दखल करना चाहते हैं, इलाका में आपकी पार्टी ऑफिस अगर हो विरोधी दल का, उसको दखल करना चाहते हैं। लेकिन ये 10 साल का जो सिलसिला बंगाल में चला है, वो उसका अभी वक्त ख़त्म होना शुरू हो गया है। इसी से साफ हमको इशारा मिल रहा है कि तृणमूल कांग्रेस जो इस सोच की बुनियाद तय यहाँ पर लगाई थी, वो तृणमूल कांग्रेस आज टूट रही है, उनके घर टूट रही है। और तमाम जो लोग हैं जो दुर्नीति के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जो दुर्नीतिग्रस्त है, जो लोग मसल पावर जिसे हम साधारण अल्फाज में कहते हैं, वो मसल पावर के लोग, उन्हें भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, और भारतीय जनता पार्टी इसी जगह को रिप्लेस करने में लगी हुई है। बाएं महास के तरफ से जो आम आवाम है, जो एकदम त्रस्त थे तृणमूल कांग्रेस के शासन के समय में, उनके पास हमारा आवेदन है, और वो लोग चाह रहे हैं कि वामफ्रंट ये जो 5.5 लाख सरकारी नौकरी जो अभी तक ममता बनर्जी उसको पूरा नहीं कर सकी, उसको पूरा किया जाए। वो लोग चाह रहे हैं कि नौजवानों के सामने जो नौकरी का सवाल है उसे सामने लाया जाए, किसान का जो मुआवजा है उसका फसल का, वो सवाल को सामने लाया जाए, जो अभी हिंदुस्तान में छाया हुआ है जो मुद्दा। जो हमारे स्कूल के टीचर्स हैं, अलग अलग परीक्षा दे करके पिछले 10 सालों में उनका नियोग करने में संपूर्ण रूप से ममता बनर्जी असफल रही है, उनका जो मुद्दा है उसको सामने पूरा किया जाए। ये सब जो मामला है, जो बुनियादी मामला आम आवाम उठाना चाह रही है, और टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी की जुगलबंदी इन अहम मुद्दों को पीछे ले जाने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। कॉमरेड हन्नान मोल्ला हमारा बंगाल के सरजमीन के एक तटस्थ किसान आंदोलन के नेता हैं। वो अपने राजनीतिक जीवन युवा आंदोलन से शुरू किए थे, और वो जो जोश है उनका, वो जोश ये हिंदुस्तान का वर्तमान में जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति का एक प्रकटीकरण के रूप में आप पकड़ सकते हैं। सारे हिंदुस्तान के किसान अपना कमर कस के बैठे हुए हैं कि तमाम मंत्री और एमएलए और एमपी को बॉयकॉट करने का जो बुलावा दिया गया है, वो बुलावा को संपूर्ण करेंगे किसानों। और किसान जिस तरीके से हिंदुस्तान की राजधानी को हिंदुस्तान के आवाम के हाथ में पहुंचाने के लिए तैयारी ले रहे हैं, 26 जनवरी को एक किसान रिपब्लिक डे परेड करने के लिए, मैं समझता हूँ ये ना कि हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन का आगाज़ है, बुलावा है। और शायद ही दुनिया में कोई भी देश इतने तादाद में, इतने बड़ी आबादी में किसान या कोई भी दूसरे स्तर के लोगों को आंदोलित होते हुए नहीं देखी है।
तो इसका जो आवाज़ है, ये आवाज़ सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रहेगी, इसमें मजदूर भी शामिल होंगे, छात्र, युवाएं, युवतियाँ, बेकार जो है वो शामिल होंगे, महिलाओं का जो आत्मसम्मान है, जिस तरीके से सारे हिंदुस्तान में लूटी जा रही है, महिला भी इसमें शामिल होंगे। तो एक नया दौर हिंदुस्तान में शुरू होने वाला है और इस दौर का आगाज़ हिंदुस्तान का जो बुनियादी जो श्रेणी है, जो बुनियादी तबका है, वो है किसान तबका। वो लोग इस आंदोलन का नेतृत्व दे। समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अवाम ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए तमाम सियासी दलों को एक साथ मिल करके अवाम ने नोटिस दे दिया है कि आप लोग एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से आप लोग हटाइए, और आवाम का नोटिस लेकर के तमाम सियासी दल एक हो रहे हैं। इसका हमें आगाज़ मिला है। मैं इमराज को बोलूँगा, डॉक्टर हलीम जो अपना जीवन, तन, मन, धन हर टाइम निछावर कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संदेश दे दिया है। इश्क जितना भी कीजिए कम है, इसका कोई किनारा नहीं। इसका आगाज़ तो खुशनुमा है मगर अंजाम अच्छा नहीं। कैमरा मैन इमराज मौलवी के साथ वीएनएस की रिपोर्ट, बिट्स न्यूज़ 24।